वेलकम टू खत्री चॉइसेस। और जैसे कि हमने पिछले पार्ट में क्या किया था बेटा, हमने एडजेक्टिव के बारे में और एडजेक्टिव के जो पार्ट्स हैं, टाइप्स हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था। देयर वर ऑलमोस्ट 9 to 10 पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव। आप सबको पता चल गया होगा एडजेक्टिव होते क्या है। आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे बेटा, जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एसएससी के में, सीजीएल के में, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें एडजेक्टिव्स किस तरीके से पूछे जाएंगे, ठीक है ना, वो किस फॉर्म में पूछे जाएंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में वही चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम उसको जो पिछली वीडियो है उससे कनेक्ट करते हैं, जिसमें हमने क्या किया था बेटा, क्या डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स की डिग्रीज होती है बेटा, ठीक है ना। जैसे हम भाई एक नाउन है, उसकी जो विशेषता बताता है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे ही इज भाई स्मार्टर, ठीक है ना, ही इज स्मार्ट, ठीक है ना, ही इज स्मार्टेस्ट। तो ये क्या है, ये डिग्री है बेटा एडजेक्टिव्स की, ठीक है ना। देखिए 3 टाइप की डिग्री होती है। फर्स्ट होती है बेटा पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी होगी आपकी सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। इनका एक खास बात क्या होती है, देखो पॉजिटिव डिग्री में कोई भी कंपेयर नहीं किया जाता, कंपैरेटिव डिग्री में कंपेयर किया जाता है और इसके साथ वर्ड आता है देन। क्या आता है बेटा, देन, ध्यान रखना। और सुपरलेटिव डिग्री जैसे कि हमने आर्टिकल्स में पढ़ा था कि भाई दा के साथ हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है। ही इज द बेस्ट बॉय, आया ना, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। सपोज मैं कहता हूं, ठीक है ना, दिस इज ए गुड मार्कर, ये एक अच्छा मार्कर है, तो गुड क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव डिग्री होगी, ठीक है ना। जैसे ये देखो गुड, पॉजिटिव डिग्री। लेकिन मैंने इसकी तुलना की दूसरे मार्कर से, ठीक है ना, मैं कहूंगा दिस मार्कर इज बेटर देन दिस। दो की जब हम तुलना करते हैं तो वहां आता है बेटा कंपैरेटिव डिग्री, जिसमें कि देन का यूज होता है। फिर उसके बाद आती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि अगर मान लो बहुत सारे मार्कर है और मैं कहता हूं दिस इज द बेस्ट मार्कर, ये सबसे अच्छा मार्कर है, ठीक है ना। तो हम सभी मार्कर्स में से एक उठा के कहा ये सबसे अच्छा है, ठीक है ना, तो उसके साथ लगेगा द, दिस इज द बेस्ट, ठीक है ना। तो सुपरलेटिव डिग्री जो सबसे श्रेष्ठ होता है उसके लिए यूज की जाती है। जैसे मैंने कहा गुड, बेटर एंड बेस्ट। ऐसे ही देखिए अब कुछ डिग्री ऐसी होती है जैसे जिनके साथ हम क्या लगाते हैं बेटा, या ER लगा के और EST लगा के उनको कंपैरेटिव डिग्री बना देती है। जैसे सिंपल वर्ड है, ब्रेव है, वाइज है, ठीक है ना, काइंड है, क्रूअल है, तो उनको ER लगा दो। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके पीछे वाई होता है, जैसे हमने पढ़ा था, वाई को हटाकर क्या लगा देंगे, IER, ठीक है ना, और लगा देंगे IEST, ठीक है ना। जैसे अगली, अगलियर, अगलीएस्ट, ठीक है ना, प्रेटी, प्रेटियर, प्रेटीएस्ट। तो ऐसे IER और IEST लगते हैं। लेकिन कुछ जो तीसरी टाइप की जो एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, यूजफुल, इंटेलिजेंट, डेंजरस, हार्मफुल, यानी कि दो या दो से ज्यादा सिलेबल के जो वर्ड्स होते हैं, जैसे हम देखो हम इसको एक साथ बोल देते हैं वाइज, ठीक है ना, लेकिन ब्यूटीफुल, ठीक है ना, हमने उसको दो या दो से ज्यादा सिलेबल्स में बोला है, तो उसके साथ क्या लगेगा बेटा, मोर और मोस्ट। मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस, ठीक है ना। ऐसे ही इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। आगे बात समझ में बेटा, ये तीसरी टाइप की जिसमें हमें मोर और मोस्ट का यूज करना है। और फोर्थ टाइप की जो डिग्रीज होती है बेटा वो बिल्कुल अलग होती है, जैसे ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, इसमें EST लगा दिया, एल्डर और एल्डेस्ट, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है, ये टाइम के साथ यूज होता है, एज, ठीक है ना, ही इज ओल्डर देन मी या ही इज एल्डर देन मी, ठीक है ना। तो ये किसी चीज, कोई चीज पुरानी है तो उसके लिए यूज होता है, और ये एज के अकॉर्डिंग यूज होता है बेटा। ऐसे ही बैड और इल सेम होगा बेटा, बैड, वर्स, वर्स्ट, इल, वर्स, वर्स्ट। मान लो हमारा दिन आज का दिन मेरा खराब था, टुडे इट वाज ए बैड डे फॉर मी, लेकिन वो मेरा तो दिन कल से ज्यादा खराब था, तो मैंने तुलना कर दी ना आज की और कल के दिन की, तो हम क्या लगाएंगे, वर्स। टुडे इट वाज ए वर्स्ट डे फॉर मी, ठीक है ना। तो वर्स्ट क्या हो गया, जो सभी हफ्ते में वही जितने भी दिन है और एक दिन मेरा सबसे खराब गया, तो मैं कहूंगा, ठीक है ना, जैसे ट्यूसडे इज द वर्स्ट डे फॉर मी या वेडनेसडे वाज द वर्स्ट डे फॉर मी, सबसे खराब था, ठीक है। तो ऐसे ही बैड, वर्स, वर्स, इल, वर्स, वर्स। अब इल का मतलब क्या होता है बेटा, बीमार नहीं है यहाँ पर। इल का मतलब होता है किसी चीज के बारे में, जैसे हम कहते हैं ना क्या कहते हैं, जैसे हम कहते हैं इल मैनर्ड,
जिसकी मैनर, उसको अच्छे मैनर नहीं है भाई, उसके बुरा व्यवहार है, उसका अच्छा व्यवहार नहीं है, तो उसके साथ हम इल वर्ड लगा देते हैं बेटा, ठीक है। और लिटल, लिटल का क्या हो गया, लेस और लीस्ट, और लेसर भी होता है, लेकिन यहां आपको एक चीज ध्यान रखनी है बेटा कि देखो आप लेस जब यूज करोगे तो उसके साथ आप देन लगाओगे बेटा, और जब आप लेसर यूज करोगे तो उसके साथ ऑफ लगेगा। ये एरर्स में पूछा जाएगा। हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखना, लेस के साथ देन लगा होना चाहिए, और लेसर का यूज होता है तो ऑफ का यूज होना चाहिए। ये आप नोट कर लेना, ये एरर में पूछा जाता है, ठीक है। फिर फार, फर्दर, फारदेस्ट भी, दूर, उससे ज्यादा दूर। मच, मैनी, आपको पता है अभी मच और मैनी काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए आता है, तो मच, मोर, मोस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, ठीक है। तो ये थोड़ी अलग टाइप की डिग्रीज है। फर्स्ट बेटा जिनके ईआर और ईएसटी लगा के बनाते हैं, दूसरी होगी आईईआर और आईईएसटी लगा के, और मोर और मोस्ट लगा के, ठीक है ना, जो 2 एंड मोर सिलेबल वाले वर्ड है उनके साथ, ठीक है ना, और फिर ये सबसे अलग होगी। अब इनका डिस्कस करने का मकसद ये था कि अब जो एरर्स हम करने जाएंगे, फाइंडिंग एरर्स भी, किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा एरर के रिलेटेड, तो उसको हम कैसे करेंगे, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए था कि भाई जो डिग्रीज होती हैं, ठीक है ना, वो आईईआर लगती है तो कंपैरेटिव हो जाती है, और ईएसटी या आईईएसटी लगती है तो वो सुपरलेटिव हो जाती है। मच, मोर, मोस्ट, मच पॉजिटिव, मोर क्या हो गया बेटा कंपैरेटिव, और मोस्ट सुपरलेटिव। तो ऐसे ही कंपैरेटिव, सॉरी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। कंपैरेटिव के साथ क्या आता है बेटा देन, और सुपरलेटिव के साथ क्या आता है द। तो इस चीज का ध्यान रखना है। आप जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑलमोस्ट 10 to 11 रूल्स जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। 100% अगर एडजेक्टिव का क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 10 या 11 रूल्स में से आएगा बेटा, ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ओके, वेलकम। अब हम करेंगे बेटा वो 10 या 11 रूल्स जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए पहला रूल क्या कहता है, अवॉइड यूजिंग डबल कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। भाई जो डबल आती है ना, कई बार हम डबल कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को यूज कर देते हैं सेंटेंसेस में। कैसे, जैसे सिमरन इज मोर स्मार्टर देन हर सिस्टर, ठीक है, और इसमें क्या बेटा सिमरन इज मोर स्मार्टर, ठीक है ना, देखो आप मोर भी लगा दिया और आपने स्मार्टर भी लगा दिया, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, दो कंपैरेटिव डिग्री नहीं आ सकती। सी इज द मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री लगा दिया आपने, और उसके साथ वाइजेस्ट भी लगा दिया, ए गर्ल इन द क्लास, नहीं, बोथ द सेंटेंसेस आर रॉन्ग। हाँ, आप इसकी जगह मच यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, आप मोर की जगह क्या यूज कर सकते हैं बेटा मच, ठीक है ना, मोर वाइजर की बजाय आप मच वाइजर लिखिए, ठीक है ना, जैसे दिस पेन इज मच बेटर देन दैट, देखो बेटर आ गया ना, कंपैरेटिव डिग्री है तो, लेकिन मच कौन सी है, मच पॉजिटिव डिग्री है, मच क्या है बेटा पॉजिटिव डिग्री, ठीक है ना। तो आप इनके साथ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप क्या नहीं लगा सकते बेटा, डबल यूज नहीं कर सकते उसको, मोर स्मार्टर नहीं हो सकता, आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, सी इज मच स्मार्टर देन हर सिस्टर, सी इज मच वाइजेस्ट देन गर्ल इन द क्लास। तो आप मच यूज कर सकते हैं, दो कभी भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं कर सकते। ध्यान रखना बेटा, उनके साथ पॉजिटिव डिग्री आप यूज कर सकते हैं। पहला रूल समझ में आ गया क्या, कि कभी भी डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव डिग्री एक साथ नहीं आ सकती, ठीक है। अब आइए दूसरे रूल पर, वो क्या कहता है बेटा, दो वर्ड्स हैं, कौन कौन से, कंपैरेटिवली एंड रिलेटिवली, कंपैरेटिवली एंड रिलेटिवली। देखिए ये वर्ड पहले से ही क्या है, कंपैरिजन करते हैं, सॉरी क्या करते हैं बेटा, ये वर्ड पहले से ही कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इनके साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज करें, ठीक है ना, किसका यूज करें, पॉजिटिव डिग्री का। जैसे देखो द टी इज कंपैरेटिवली हॉटर, ऐसे देखें, आप सोचेंगे भाई ये चाहे तो गर्म है, उससे ज्यादा गर्म है ना, तो यहाँ हॉटर की बजाय हम क्या लिखेंगे बेटा हॉट, ठीक है ना, पॉजिटिव डिग्री लगाओ, ठीक है। द कार वाज रिलेटिवली स्लोअर, नहीं, द कार वाज रिलेटिवली स्लो, ठीक है ना, तो किसका यूज करेंगे आप, पॉजिटिव। अर्लियर ह्यूमैनिटी वाज कंपैरेटिवली बेटर, भाई पहले मानवता अच्छी होती थी, नहीं बेटर नहीं बेटा गुड, ठीक है ना, क्योंकि ये जो वर्ड है ना कंपैरेटिवली रिलेटिवली, ये ऑलरेडी कंपैरिजन कर चुके हैं, ये ऑलरेडी कंपैरेटिव वर्ड्स है, तो इनके साथ हम सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगा सकते, हमें लगानी है पॉजिटिव डिग्री। तो आपको पता चल गया कि जब
दो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री है तो उनके साथ आप पहली पॉजिटिव डिग्री लगा सकते हो। ऐसे ही दो वर्ड याद रखो, बस एग्जाम में पूछ लेते हैं, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली दो वर्ड दे दिए और उसके साथ क्या करेंगे वो, ठीक है ना, कंपैरेटिव डिग्री यूज कर देंगे। नहीं, कंपैरेटिव डिग्री को हटाना है आपको और क्या लगाना है, पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो जल्दी से इन पहले दो रूल्स का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा, अब हम करते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, देखिए, इफ टू और मोर एडजेक्टिव्स आर जॉइंड विद एंड और, अगर सेंटेंस में दो एडजेक्टिव हैं या दो से ज्यादा एडजेक्टिव और एंड और से क्या किए हैं, ठीक है ना, ज्वाइन किए गए हैं, दे शुड हैव सेम डिग्री, तो उनकी जो डिग्री यूज की गई है ना सेंटेंस में वो सेम होनी चाहिए। डिग्री का मतलब अगर पॉजिटिव डिग्री है तो दूसरी भी पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए, अगर पहली कंपैरेटिव डिग्री है तो दूसरी भी कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर कौन सा रूल आ गया बेटा, पैरेललिज्म का, ठीक है ना, PARALLELISM, पैरेललिज्म, यानी कि हर चीज को क्या करना है, हमें पैरेलल करना है, ठीक है ना। अगर हमने यहाँ पर गोला बनाया तो इधर भी गोला ही होना चाहिए, ये नहीं है यहाँ हमने सर्कल कर दिया और यहाँ ट्रायंगल बना दिया, नहीं, अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होना चाहिए। तो इस तरीके से आप समझो इस चीज को कि भाई अगर कंपैरेटिव डिग्री यूज की गई है तो दूसरी भी कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए, सुपरलेटिव है तो सुपरलेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। कैसे, देखिए एग्जांपल से समझिए, आवर लाइब्रेरी इज बिगर एंड क्लीन, जो हमारी लाइब्रेरी है ना वो क्या है बेटा, बिगर, तो कौन सी डिग्री आ गई, कंपैरेटिव डिग्री आ गई, और क्लीन ये कौन सी होगी, ये तो पॉजिटिव डिग्री होगी भाई, ठीक है ना। नहीं, हमें दोनों, या तो इसको पॉजिटिव बनाओ या इसको कंपैरेटिव बनाओ। अब एग्जाम में क्या देंगे, ऐसे दे देंगे, बच्चे क्या करेंगे, आवर लाइब्रेरी इज बिगर एंड क्लीनर, कर दिया ना, ठीक है ना। अब हमने ये क्या कर दी, दोनों क्या कर दी, कंपैरेटिव कर दी, ठीक है। तो मैंने यही कहा ना कि रूल तो ये कहता है अगर ये कंपैरेटिव ये भी कंपैरेटिव होनी चाहिए। अब देखा जाए तो ये सेंस ठीक है, लेकिन अब ये ग्रामेटिकली गलत है बेटा। क्यों, क्योंकि देखो हमारी लाइब्रेरी बड़ी है और क्लीनर है, और ये दोनों कंपैरेटिव डिग्री यूज कर भी जाते हैं जब दो लाइब्रेरी की तुलना कर रहे हैं। यहाँ तो सिर्फ हम अपनी लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं ना। अगर ये होता ना, आवर लाइब्रेरी इज बिगर एंड क्लीनर देन देयर, तो उनकी से तब आएगा ये। तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है बेटा, क्लीनर नहीं करना है। अगर आपको ये पॉजिटिव है तो इसको भी आप पॉजिटिव बनाओ, तो ये हो जाएगा आवर लाइब्रेरी इज बिग एंड क्लीन। आगे बात समझ में, देखिए दूसरे सेंटेंस में देखिए, आवर प्लेग्राउंड इज बिगर, ये बिगर आ गया, एंड क्लीन फिर वही आ गया, देन देयर प्लेग्राउंड, उनके प्लेग्राउंड से। अब कंपेयर आ गया ना, तो इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। ये तो ठीक है कंपैरेटिव, तो इसको भी कंपैरेटिव बना दो, ठीक है ना। तो ये है रूल इसका। आगे बात समझ में, अब ये नहीं है कि आपने इसको क्लीनर या बिग कर दिया, लेकिन ये तो देखो बेटा कंपेयर किया गया है तो कंपैरेटिव डिग्री बनानी है, कंपेयर नहीं किया गया तो पॉजिटिव डिग्री रखो। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज इंटेलिजेंट एंड स्मार्टर देन हिज ब्रदर, तो देखो ही की तुलना की किसके की गई है, उसको भाई से की गई है, तो कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, स्मार्टर देन, ठीक है ना, लेकिन यहाँ इंटेलिजेंट कौन सी डिग्री है, फर्स्ट डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। तो अब मुझे बताइए इसमें क्या लिखोगे, मोस्ट या मोर, ध्यान से सोच के लिखना है बेटा। देखिए स्मार्टर ईआर है ना, तो ये यानी कि कंपैरेटिव डिग्री है, तो इंटेलिजेंट का क्या बनाएंगे, मैंने बताया था ना मोर और मोस्ट, तो इसमें आएगा ही इज मोर इंटेलिजेंट एंड स्मार्टर देन हिज ब्रदर। अगर यहाँ स्मार्टेस्ट होता तो यहाँ मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाता बेटा, ठीक है। तो ये है आपका तीसरा रूल, जो रूल क्या कहता है कि अगर एंड और से सेंटेंस को जोड़ा गया है, ठीक है, तो अगर पहली डिग्री पॉजिटिव है तो दूसरी भी पॉजिटिव होनी चाहिए, सेकंड कंपैरेटिव है तो दूसरी भी क्या होनी चाहिए, कंपैरेटिव होनी चाहिए। अगर पहली सुपरलेटिव दूसरी भी। अब उसमें इस चीज का ध्यान रखना जैसे इस रूल में था, ठीक है ना, हमने कंपेयर किया ही नहीं है, तो ये नहीं है पहली बिगर है तो आप इसको क्लीनर कर दोगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर भाई कंपैरिजन किया गया है तो आप कंपैरेटिव डिग्री लगाओ, कंपैरिजन नहीं किया गया तो आप उन दोनों को क्या कर दो, पॉजिटिव बना दो। आगे बात समझे बेटा, ये था हमारा तीसरा रूल। जल्दी से इसको क्या कीजिए, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा, अब हम डिस्कस करते हैं रूल नंबर 4। आई होप फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको समझ में आ गया। अब आते हैं रूल नंबर 4 पर। देखिए आपने कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स के बारे में सुना होगा,
तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कार्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं बेटा, जो 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते जो काउंटिंग में आते हैं उन्हें बोलते हैं कार्डिनल नंबर। उनके बाद है बेटा ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं, ऑर्डिनल नंबर वो नंबर होते हैं बेटा जो किससे स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करते करते लास्ट में यूज होता है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे मल्टीप्लिकेटिव नंबर। मल्टीप्लिकेटिव नंबर कौन से होते हैं बेटा, जैसे सिंगल डबल ट्रिपल, तो आपको ना जैसे काउंटिंग होती है ना 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है ना, सिंगल डबल ट्रिपल, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है ना, इस तरीके से जो काउंटिंग है उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो 1 2 3 को बोलते हैं बेटा कार्डिनल नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे बोलने वाले वर्ड्स को बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर, और सिंगल डबल ट्रिपल क्वाड्रिपल इनको बोलते हैं बेटा मल्टीप्लिकेटिव नंबर, ठीक है। अगर मान लो इफ ऑल थ्री कम्स इन ए सेंटेंस, अगर ये तीनों एक ही सेंटेंस में आ जाते हैं, ठीक है ना, एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें कार्डिनल ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स को यूज कर दिया गया है, तो कैसे उनको आप, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, उनको कहां प्लेस करेंगे, तो आपको ये याद रखना है OCM। ओ का मतलब ऑर्डिनल नंबर पहले आएंगे, सी का मतलब फिर कार्डिनल आएंगे और बाद में मल्टीप्लिकेटिव। आगे बात समझ में, तो OCM याद रखो आप, तो उनको इस सीरीज में आपको अरेंज करना है। जैसे देखिए द टू फर्स्ट बॉयज वर नॉट स्टैंडिंग प्रॉपरली, भाई लाइन में है, ठीक है ना, हम कहते हैं टीचर्स भी लाइन सीधी बनाओ, ठीक है ना, मैंने देखा कि जो पहले दो बच्चे हैं, ठीक है ना, दे वर नॉट स्टैंडिंग प्रॉपरली, तो इसमें देखिए द टू फर्स्ट, अब देखिए टू कौन सा है, टू आ गया बेटा कार्डिनल नंबर, ठीक है ना, और फर्स्ट कौन सा हो गया ऑर्डिनल नंबर, ठीक है, तो ये बन गया CO, क्या बन गया CO, जबकि उल्टा होना चाहिए था ना, OC होना चाहिए था, तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे द फर्स्ट टू बॉयज। आगे बात समझ में, ये गलत है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट बेटा द थ्री फर्स्ट डबल बेडरूम्स, ठीक है ना, वर स्मॉलर इन साइज, ठीक है ना, हम किसी भी घूमने गए वहां होटल लिया तो हमने देखा जो नाम तो दे रहे हैं कि भाई डबल बेडरूम है लेकिन वो बहुत छोटे हैं साइज में, ठीक है ना, तो देखिए इसमें थ्री क्या हो गया बेटा, आपका हो गया कार्डिनल नंबर, फर्स्ट क्या हो गया आपका ऑर्डिनल नंबर, और डबल क्या हो गया बेटा आपका मल्टीप्लिकेटिव नंबर, तो COM क्या बन गया ये COM, लेकिन OCM बनना था ना, तो अब आप क्या करोगे, इसको लिखोगे द फर्स्ट थ्री डबल बेडरूम्स वर स्मॉलर इन साइज, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, इनका चेंज कर दिया, अब देखिए ये क्या करना, फर्स्ट क्या बेटा ऑर्डिनल नंबर, थ्री क्या है कार्डिनल नंबर, और ये क्या हो गया, बन गया ना OCM हमारा बन गया। हमें इस तरीके से इसको अरेंज करना है। एग्जाम्स में ऐसा सेंटेंस दिया जाएगा, बच्चे सोचेंगे भी ठीक है द टू फर्स्ट बॉयज आर नॉट स्टैंडिंग प्रॉपर्ली, लेकिन आपको उनकी सीक्वेंस याद करनी है कि उनकी सीक्वेंस क्या होगी। फर्स्ट नंबर पे आपको कार्डिनल नंबर, सॉरी ऑर्डिनल नंबर, सेकंड पे कार्डिनल, और थर्ड पे आपको मल्टीप्लिकेटिव नंबर को अरेंज करना है। आगे बात सुनो बेटा, तो ये है हमारा फोर्थ इंपोर्टेंट रूल। ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में और बच्चे सोचते हैं इसमें रूम्स की बजाय वर या ऐसी यहाँ गलती ढूंढने की कोशिश करते हैं, वर स्मॉलर देन इन साइज, स्मॉलर के साथ देन लगा देंगे, नहीं, आपको ये इस तरीके से रूल का ध्यान रखना है। फोर्थ रूल रिगार्डिंग टू OCM, कार्डिनल ऑर्डिनल एंड मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स। चलो लेट्स मूव टू रूल नंबर 5। चलिए अब रूल नंबर 5 को समझते हैं। देखिए इसमें क्या है, देखिए कई बार एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स का काम करते हैं बेटा। कैसे, देखिए मनाली इज बेटर देन आगरा, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पर, अब आप सोचोगे इसमें क्या आ रहा है, बेटर के साथ तो देन ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है, और मनाली की तुलना हमने किससे की है, आगरा से, ठीक है। तो ध्यान रखना अगर प्लेस है तो आपको प्लेस की तुलना प्लेस से ही करनी है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए द क्लाइमेट ऑफ मनाली इज बेटर देन जयपुर, भाई जो मनाली का क्लाइमेट है वो जयपुर के क्लाइमेट से अच्छा है, ऐसे होना चाहिए ना, लेकिन इसने यहाँ क्या किया, इसने जो क्लाइमेट है कहा मनाली का, उसकी तुलना किससे कर दी, जयपुर से, ठीक है ना। ये भी हमारा नाउन है और ये भी हमारा नाउन है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट की, ना कि जयपुर की, ठीक है ना। अगर हम कहते हैं ना मनाली इज बेटर देन जयपुर, ठीक है, लेकिन क्लाइमेट किसका, द क्लाइमेट ऑफ मनाली इज बेटर देन जयपुर, नहीं, ऐसे आप कैसे लिखोगे, आप इसको ऐसे लिखोगे द क्लाइमेट ऑफ मनाली इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ जयपुर,
ठीक है ना। अगर हम मनाली के क्लाइमेट की बात कर रहे हैं तो हमें जयपुर के क्लाइमेट की ही बात करनी है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आगे बात समझ में। अब कई बार क्या होता है कि हम जैसे अगला सेंटेंस है, द रोड ऑफ गुरुग्राम आर बेटर देन दिल्ली। भाई हम रोड्स की बात कर रहे हैं तो दिल्ली के भी रोड की बात करो ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, दी रोड्स ऑफ गुरुग्राम आर बेटर देन दी रोड्स ऑफ दिल्ली। ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चे, बार बार ये कहेंगे कि सर बार बार हम यहां भी द रोड यूज कर रहे हैं, यहां भी द रोड ऑफ यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम नाउन को रिपीट ना करके, नाउन को क्या नहीं करना है बेटा, आपको रिपीट नहीं करना है। नाउन आप रिपीट नहीं करोगे तो नाउन की जगह क्या यूज करते हैं हम, प्रोनाउन। ठीक है ना। तो हम लगा सकते हैं द रोड ऑफ गुरुग्राम आर बेटर देन दैट ऑफ, क्या लगा देंगे हम, दैट ऑफ। ठीक है ना। या ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना, द रोड ऑफ गुरुग्राम आर बेटर देन, इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे, देन दिल्लीज। तो ये समझ में आ गया, दिल्ली के क्या रोड। तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो, या तो आप अपने नाउन को रिपीट करो, अगर नाउन बार बार रिपीट नहीं करना तो उसकी जगह प्रोनाउन यूज कर दो, ठीक है ना। तो ये आपको करना है। अब देखिए, द पीपल ऑफ इंडिया आर वाइजर देन अमेरिका, अमेरिका से नहीं है, हम पीपल की बात कर रहे हैं, तो द पीपल ऑफ इंडिया आर वाइजर देन द पीपल ऑफ अमेरिका, या द पीपल ऑफ अमेरिका आर वाइजर देन दैट ऑफ अमेरिका। आगे बात समझ में बेटा। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली ये क्वेश्चन आता है ऐसा ही, ये लिख देंगे द क्लाइमेट ऑफ मनाली इज बेटर देन जयपुर, तो बच्चे वही सोचेंगे इसमें तो कोई, उसमें ऑप्शन आता है नो एरर, तो नो एरर को टिक करेंगे, नहीं देयर इज एरर। हमें क्लाइमेट को क्लाइमेट से चेंज करना है, पीपल को पीपल से चेंज करना है, अगर उनका बिहेवियर तो बिहेवियर से चेंज करोगे, तो इस तरीके आपको ध्यान रखना है इस चीज का। तो टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस रूल ऑल्सो। चलिए बेटा, अब देखिए रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है कि हमने देखो पहले पढ़ा था कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम देन लगाते हैं, ये पहला रूल है। दूसरा, कंपैरेटिव डिग्री या तो ईआर बन के लगती है या फिर मोर बन के लगती है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, ठीक है ना। लेकिन मैंने कहा डेंजर, डेंजरस, तो मोर डेंजरस और मोस्ट डेंजरस। अब डेंजरस को डेंजरस तो ईआर तो ईआस्ट नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, तो मोर और मोस्ट लगाएंगे। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि कंपैरेटिव डिग्री या तो ईआर लगा के बनाई जाती है या मोर लगा के बनाई जाती है। अब ये चार सेंटेंस देखिए, सोनिया इज स्मार्टर देन ब्यूटीफुल, यानी कि सोनिया, ठीक है ना, स्मार्ट है, ब्यूटीफुल होने, वो इतनी ब्यूटीफुल नहीं है जितनी कि वो स्मार्ट है, ठीक है ना। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, सोनिया इज स्मार्टर देन हर सिस्टर, ठीक है। इन दोनों सेंटेंस में क्या है बेटा, देखिए ये सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक है, सोनिया इज स्मार्टर, क्योंकि हमने देन लगाया है और स्मार्टर हमने यूज किया है कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है ना। और किससे तुलना की, अपने सिस्टर से। लेकिन इस सेंटेंस में वो सिस्टर से नहीं, वो सेल्फ से कंपेयर कर रही है, ठीक है ना, उसकी खुद की तुलना की जा रही है। तो जब खुद की तुलना की जाए ना, तो हमें मोर का यूज करना है बेटा। किसका यूज करना है, मोर का यूज। तो ये सेंटेंस कैसे होगा, सोनिया इज मोर स्मार्टर देन ब्यूटीफुल। आगे बात समझ में बेटा। अच्छा, रोहन इज ब्रेवर देन वाइज, भाई रोहन भाई बहादुर है, देन वाइज, बुद्धिमान इतना नहीं है जितना कि वो बहादुर है, ठीक है ना। तो रोहन की तुलना हम उसी से कर रहे हैं कि भाई वो खुद इतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि वो बहादुर है मानते, वाइज नहीं है। लेकिन अब इस सेंटेंस में उसकी तुलना किससे, उसके भाई से की है, तो हम लिखेंगे रोहन इज ब्रेवर देन, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, रोहन इज मोर ब्रेवर देन वाइज, भाई बुद्धिमान होने के बावजूद के बजाय वो ज्यादा ब्रेव है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, यहाँ सेल्फ जब हम खुद से तुलना करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या लगा देंगे, मोर। ये रूल बहुत जबरदस्त है बेटा, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है, इस सेंटेंस में कहीं आपको एरर दिखाई नहीं देगी, लेकिन एरर है जब खुद से तुलना की जाती है। इन दोनों सेंटेंस में खुद से तुलना की गई है, सेल्फ से की गई है बेटा, इसलिए हम मोर का यूज कर देंगे, ठीक है। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। देखिए बेटा, अब आते हैं रूल नंबर 7 पर, ठीक है ना। 7वां रूल है हमारा, वो क्या कहता है कि देखिए
कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके साथ ना तो कंपैरेटिव डिग्री और ना ही सुपरलेटिव डिग्री आती है। जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई ब्यूटीफुल है तो आप मोर और मोस्ट लगा दोगे, तो आप सब सोचोगे भाई ये थोड़े बड़े बड़े से ट्रेमेंडस, मोर ट्रेमेंडस और मोस्ट ट्रेमेंडस लगा देंगे बच्चे, या कोई भी ले लेते ट्रिएंगुलर, ठीक है ना, जो ज्यादा बड़ा वर्ड है, परफेक्ट, आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट, तो इसमें बच्चे क्या लगाते थे, मोर एक्सीलेंट, मोस्ट एक्सीलेंट, मोर आउटस्टैंडिंग, मोस्ट आउटस्टैंडिंग। नहीं, ये गलत है बेटा। दीज आर द वर्ड्स, आप इनको नोट कर लेना बेटा अपने पेज पे, कहीं डायरी में जहां आप नोट्स बनाते हो, कि दीज आर द वर्ड्स, ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ ना तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी ना ही सुपरलेटिव डिग्री। कहने का मतलब ना तो आप इनके साथ मोर का यूज करोगे और ना ही इनके साथ आप मोस्ट का यूज करोगे। आगे बात समझ में बेटा, एग्जांपल से समझते हैं कैसे। सी हैज डन द मोस्ट एक्सीलेंट पीस ऑफ वर्क, ठीक है ना, तो अब देखोगे भी इसमें तो कोई एरर दिखाई नहीं दे रही, सी हैज डन द मोस्ट, द के साथ मोस्ट आता है, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो मच मोर, मोर एक्सीलेंट, मोर एक्सीलेंट, मोस्ट एक्सीलेंट। नहीं, एक्सीलेंट वर्ड अपने आप में ही क्या है, सुपरलेटिव है, तो इसके साथ ये नहीं आएगा बेटा, ठीक है। आवर सिस्टम इज मोस्ट परफेक्ट, नहीं, परफेक्ट, आवर सिस्टम इज परफेक्ट, नहीं, मोस्ट नहीं आएगा। दिस इज द मोस्ट यूनिक पीस आई हैव गिवन टू यू, हम कुछ चीज लेने गए, मैंने कहा ये सबसे यूनिक पीस है जो मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है ना, तो दिस इज द मोस्ट नहीं आएगा बेटा, दिस इज यूनिक पीस आई हैव गिवन टू यू। तो यूनिक, परफेक्ट, ये वर्ड्स हैं माइनर। अब देखिए कैसे, माइनर और मेजर को याद कर लीजिए, स्क्वायर, राउंड और ट्रायंगल, ये तीन शेप हो गई। ये क्वालिटीज ऑफ ए स्टूडेंट, आइडियल स्टूडेंट है, आउटस्टैंडिंग है, एक्सीलेंट है, सुप्रीम है, ठीक है ना, ट्रेमेंडस एंड प्रेफरेबल, ये अपने आप में श्रेष्ठ है, यूनिक और परफेक्ट, यूनिक है और परफेक्ट है, तो ये वर्ड आसानी से याद हो जाएंगे बेटा। तो इन वर्ड्स के साथ एग्जाम में दे देंगे, ठीक है ना, और आपको लगेगा मैं मोर और मोस्ट लगा देता हूँ, नहीं, ये वर्ड्स है जिनके साथ ना तो मोर आएगा ना ही मोस्ट आएगा। ये है हमारा रूल नंबर 7, द वर्ड्स व्हिच डू नॉट हैव एनी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री विद देम। टेक ए स्क्रीनशॉट। देखिए बेटा, रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 क्या कहता है कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ ट्वाइस, थ्राइस या 2 टाइम्स ये जब वर्ड आते हैं ना बेटा, तो आप देन का यूज नहीं करेंगे। आप किसका यूज नहीं करेंगे, देन का यूज नहीं करेंगे, उसकी बजाय आप एज और एज का यूज करें। किसका यूज करें, एज और एज का। कैसे, देखिए पहला एग्जांपल देखिए, ही इज ट्वाइस टॉलर देन हिज सिस्टर। अब ट्वाइस आ गया ना, ठीक ना, उसके साथ टॉलर भी आ गया, तो आप देन का यूज नहीं करेंगे, आप किसका यूज करेंगे बेटा, एज और एज का। तो ही इज ट्वाइस एज टॉल एज हिज सिस्टर। अब बच्चे क्या करते हैं, यहां भी गलती करते हैं, या अगला रूल है बेटा, उसमें क्या होता है, एज टॉलर एज, नहीं, एज के बीच में कभी भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती, पॉजिटिव डिग्री आती है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। तो पता चल गया, ट्वाइस टॉलर, देन हटाकर क्या लगा देंगे, एज टॉल। तो जैसे कि सी इज 2 टाइम्स टॉलर देन हर यंगर सिस्टर, वो दुगनी लंबी है, तो सी इज 2 टाइम्स टॉलर देन नहीं आएगा बेटा, सी इज 2 टाइम्स एज टॉल एज। इस टॉलर को किसमें चेंज कर दोगे, एज टॉल एज हर यंगर सिस्टर। आगे बात समझ में। तो रूल क्या कहता है कि जो ट्वाइस, थ्राइस या 2 टाइम्स हो, वहां देन का यूज नहीं करना है, वहां क्या यूज करोगे, एज। और जब भी एज यूज किया तो उसके बीच में क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री कभी भी मत लगाना बेटा, वो भी एक एरर का रूल है। अब हम आगे उसी को डिस्कस करेंगे। तो टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस रूल ऑल्सो। चलिए बेटा, रूल नंबर 9 से 2 सेंटेंस से हम समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए पहला क्या है, हाउ मेनी एग्स एंड मनी डू यू नीड। या वैसे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए कि भी तुम्हें कितने अंडे और कितने पैसों की जरूरत है, भाई कितने तुम्हें अंडे चाहिए और मैं तुम्हें कितने पैसे दूं, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है बेटा, दीज ऑल मैंगोज आर राइप। ये जितने भी मैंगोज हैं ये सारे पके हुए हैं। अब देखिए गलती कहाँ है, वो कहता है जब 2 अलग अलग नाउन दिए गए होंगे सेंटेंस में, यहाँ पर एक नाउन एग है, दूसरा नाउन मनी है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि जो एग है वो तो क्या है बेटा, काउंटेबल है, ठीक है ना, और जो मनी है वो क्या है बेटा, अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप डिग्री यूज करनी है। हाउ मेनी एग्स डू यू नीड एंड हाउ मच मनी डू यू नीड। तो यानी कि यहां पर आपको क्या लगा देना है, हाउ मच मनी, ठीक है ना। हाउ मेनी मनी तो होगा नहीं, या हाउ मेनी एग्स,
ठीक है ना। तो अगर x काउंटेबल है तो उसके साथ हमने मैनी लगाया, तो मनी क्या है, अनकाउंटेबल है, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, मच। तो ये एरर थी। अगला, दीज ऑल मैंगोज आर राइप, देखने में तो इसमें कोई गलती नहीं लग रही, दीज ऑल मैंगोज आर राइप, लेकिन रूल देखिए कि भाई दीज ऑल मैंगोज, अब दीज क्या है, दीज है बेटा डेटरमिनर, क्या है, डेटरमिनर। तो डेटरमिनर तो नाउन से पहले आना चाहिए ना, तो ये सेंटेंस कैसे बन जाएगा, ये ऑल आगे आएगा, ऑल दीज मैंगोज, ये सारे आम आर राइप। तो अब ये अपनी ठीक जगह पर आया है क्योंकि एक डेटरमिनर है, और आपने पढ़ा था डेटरमिनर्स कम्स बिफोर ए नाउन, वो नाउन से पहले आते हैं और फिक्स कर देते हैं। तो ऑल दीज मैंगोज आर राइप, अब ये सेंटेंस ठीक हुआ, ये हमारा गलत था। तो आगे बात समझना, जब दो अलग अलग नाउन है तो उसके अकॉर्डिंग ही आप डिग्री यूज कीजिए। डिग्री ज्यादातर लिटिल, फ्यू, मच, मैनी, ये नाउन से रिलेटेड होती है, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना बेटा, इसको आप लिख लो, काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होंगे, हमारे नाउन होंगे, तो उनके अकॉर्डिंग डिग्री आपको यूज करनी है। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बेटा। चलिए बेटा, 10th रूल बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या कहता है, जब भी एडजेक्टिव्स में एज और सो एज से हम कंपेयर करते हैं, तो ध्यान रखना बेटा, इनके बीच में हमेशा, मैंने पहले ही बताई थी आपको, पॉजिटिव डिग्री आएगी। कौन सी डिग्री आएगी, पॉजिटिव डिग्री। ही इज एज क्विकर एज हिज ब्रदर, तो देखो एज आ गया, उसके बीच में कौन सी लगा दी इसने, कंपैरेटिव डिग्री, जो कि गलत है, ठीक है ना। क्विक, ये हमारी पॉजिटिव डिग्री आएगी बेटा, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना, आपको सेंटेंस ऐसा मिलेगा, ही इज एज क्विकर एज, ही इज एज स्मार्टर एज, नहीं, क्विक और स्मार्ट लगेगा, ठीक है ना, जब एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री। ये पिक्चर ध्यान रखो अपने मन में, ठीक है ना। टू, वेरी, ये भी क्या है बेटा, इनके साथ भी पॉजिटिव डिग्री आएगी। सी इज टू स्ट्रॉन्गर, नो, गलत है, सी इज टू स्ट्रॉन्ग, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। वेरी, ही इज वेरी स्मार्टर, नहीं, ही इज वेरी स्मार्ट, ठीक है ना। तो यानी कि वेरी, टू, इनके साथ क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव डिग्री आएगी। टू, सो, वेरी, इनफ, इन सब के साथ आपको पॉजिटिव डिग्री दी है। अच्छा, ये देखो, जैसे एज गुड, सो गुड, टू गुड, वेरी गुड। अब गुड कौन सी है, गुड तो फर्स्ट डिग्री है ना, गुड, बेटर, बेस्ट, तो गुड ये पॉजिटिव डिग्री आ गई इन सब के साथ। आगे बात समझ में। अब थोड़ा इनफ को समझिए बेटा, इनफ का थोड़ा अलग मैटर है। वो कहता है जब इनफ एडवर्ब का काम करता है ना बेटा, इनफ जब किसका काम करता है, एडवर्ब का, तो आप पॉजिटिव डिग्री लगाओगे, ठीक है ना। और इनफ अगर एडजेक्टिव का काम करता है, ये तो सिंपल है, ही हैज इनफ मनी, मनी क्या है, हमारा नाउन है, नाउन से पहले आ गया, तो ये किस चीज का काम कर रहा है बेटा, एडजेक्टिव का, ठीक है ना। ही इज स्मार्ट इनफ, लेकिन यहां पर देखो स्मार्ट, ठीक है ना, इनफ टू डू वर्क, या इनफ किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का, तो उससे पहले हमने स्मार्टर नहीं लगाना है, ऐसे लगा देंगे ही इज स्मार्टर इनफ टू डू द वर्क, नहीं, स्मार्टर नहीं आएगा बेटा, ही इज स्मार्ट इनफ। तो इनफ जब एडवर्ब का काम करता है तो आपको पॉजिटिव डिग्री लगानी है, ये ध्यान रखना है बेटा, ये एरर्स में आ सकता है, ठीक है ना। तो ये सिंपल है आपका, एज और सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री, टू और वेरी के बाद पॉजिटिव डिग्री। ही इज टू स्ट्रॉन्गर नहीं होता, ही इज टू स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। ही इज वेरी स्मार्ट नहीं होता, ही इज वेरी स्मार्ट होता है, ही इज वेरी स्मार्टर नहीं होता। और इनफ के साथ भी आप पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, लास्ट टूल हम करते हैं। देखिए इसको ध्यान दीजिए, बटरफ्लाई इज बेटर देन एनी पेन इन द शॉप, ठीक है, और गोल्ड इज प्रीशियस देन एनी मेटल। तो अब इसमें देखिए, बटरफ्लाई इज बेटर देन एनी पेन इन द शॉप, बटरफ्लाई किसी भी पेन से बेटर है, ठीक है ना। तो यहाँ एरर क्या है बेटा, तो इसमें ध्यान रखना, बटरफ्लाई इज बेटर देन एनी अदर पेन, ठीक है ना, क्योंकि देखो एनी पेन, पेन जितने भी पेन्स आ गए, ठीक है ना, तो पेन तो सारे आ गए, उसके अंदर बटरफ्लाई भी आ गया, तो हमें इससे अलग करना है अदर पेन से, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है, गोल्ड इज प्रीशियस देन एनी मेटल, एंड भाई कोई भी मेटल हो गया उसमें गोल्ड भी तो आ गया, तो देन एनी अदर मेटल, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा, गोल्ड इज प्रीशियस देन ऑल मेटल्स, भाई जब सारे मेटल्स आ गए, ठीक है ना, तो गोल्ड को कैसे, तो इसमें भी आएगा, गोल्ड इज प्रीशियस देन ऑल अदर मेटल्स, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मेटल है, यहाँ मेटल्स है, तो एक रूल है बेटा, जब एनी आता है, ठीक है ना, तो उसके साथ, ठीक है ना, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो सिंगुलर नाउन आएगा, तो यहाँ मेटल आएगा, ऑल मेटल्स आएगा, क्योंकि ये प्लूरल है, तो इस चीज का ध्यान रखना।
अब अगला देखो, नो बॉय इन द ग्रुप इज एज स्मार्ट एज राहुल। भाई ग्रुप में राहुल जितना स्मार्ट कोई लड़का नहीं है, तो यह क्या आएगा, नो अदर बॉय, नो अदर बॉय इन द ग्रुप इज एज स्मार्ट एज, और ये रूल हम पढ़ चुके हैं, एज स्मार्टर नहीं आएगा, एज स्मार्ट हमने पॉजिटिव डिग्री लगाई है। ऐसे द सर्कुलेशन ऑफ द हिंदू इज बेटर देन दैट ऑफ, बेटर देन दैट ऑफ एनी अदर, क्योंकि देखो अदर भी यूज कर दिया, जो हम अदर यूज कर रहे थे ना, यहां उसने अदर यूज कर दिया, तो आप सोचोगे कि वही नहीं, हम बात कर रहे हैं सर्कुलेशन की, हिंदू न्यूज़पेपर की सर्कुलेशन की, इज बेटर देन दैट ऑफ, तो यहां पर आपको दैट ऑफ लगाना है। और ये ध्यान रखना, ऐसे सेंटेंस जब कहते हैं ना एनी मेटल, ऑल मेटल, एनी, तो एनी के बाद हमेशा क्या लगा देना है आपको, अदर, ठीक है ना। तो ये हमारा बस ध्यान रखना है, रूल नंबर 11। ओके बेटा, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जो एरर्स आपके उस पे पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो एडजेक्टिव्स की अगर आपको ये सारे 10 या 11 रूल्स अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बेटा। और अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम जल्दी ही मिलेंगे, तो जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हमारा एडजेक्टिव्स का जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है बेटा।